हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है फ्लोरीन कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है। कारण दे रखा है इसमें 20 5 सदस्यीय वलय एवं 12 6 सदस्यीय वलय होती है। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अभिकथन के लिए हमारा कारण सही है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला क्या दे रखा है, फ्लोरीन कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फुलरीन के अणु में 60 या 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे सी यानी कि कार्बन जो हमारा 60 होता है, सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है, जिसे हम बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो अगर हम देखें कि हमें दे रखा है फुलरीन कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप है, तो जो हमारा फुलरीन होता है एक हीलियम या आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की उपस्थिति में एक इलेक्ट्रॉन चाप में ग्रेफाइट को गर्म करके एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 350 तक जा सकती है। अगर हम बात करें तो ये कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लटके हुए आबंध नहीं होते हैं। तो फुलरीन हमारा कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है, जिसमें लटके हुए आबंध नहीं होते हैं। तो जो हमारा फुलरीन होता है कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है। ये क्यों होता है? जो हमारा फुलरीन होता है, फुलरीन में बिना डेनलिंग बंधों के चिकनी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, फुलरीन में बिना डेनलिंग बंधों के चिकनी संरचनाएं होती हैं। तो जो हमारा फुलरीन होता है कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा है, यानी कि हमारा जो अभिकथन है हमारा क्या है, सत्य है, ट्रू है। फुलरीन हमारा कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप होता है। इसके लिए कारण क्या दे रखा है, यानी कारण हमें दे रखा है इसमें 20 5 सदस्यीय वलय एवं बाह्य 6 सदस्यीय वलय होती हैं। तो ये हमारा जो दे रखा है अभी कारण, ये हमारा क्या है, असत्य है। इसमें क्या होता है, इसमें 20 6 सदस्यीय तथा 12 5 सदस्यीय वलय होती हैं। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कारण दे रखा है ये हमारा क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है और आर हमारा ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा अभिकथन है ये तो हमारा सत्य है, लेकिन जो हमारा कारण है वो गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन कारण यानी कि जो हमारा आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, ए सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा था ए हमारा क्या सत्य है, यानी कि अभिकथन हमारा सत्य है और जो हमारा आर है असत्य है। तो यानी कि जो हमारा सी विकल्प यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो ई क्या दे रखा है, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा अभी सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। तो जो हमारा फुलरीन होता है कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। जो हमारा फुलरीन होता है उसके जो हमारी संरचना होती है वह एक फुटबॉल की तरह होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।